जैसा आपसे कहा गया था वैसा हो गया है। अमेरिका और यूक्रेन ने सऊदी अरब में मीटिंग की और पहली ही इस मीटिंग में सऊदी अरब में जो की गई है, यूक्रेन तुरंत झुक गया। झुकना था ही। अमेरिका ने इंटेलिजेंस बंद कर दी, हथियार बंद कर दिए, मदद बंद कर दी, सब बंद कर दिया। रशिया ने अचानक यूक्रेन के कई इलाकों पर बड़े हमले किए। रूस ने कुर्स्क के अपने क्षेत्र को कई लेवल पर आज़ाद करवाया। अब ऐसे में यूक्रेन का झुकना तय था। हजरात, सीधी खबर यह है कि अमेरिका से बातचीत करने के बाद सऊदी अरब में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की राज़ी हो गए हैं 30 दिन के सीज़ फायर के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये तस्वीर आपके सामने है। व्लादिमीर पुतिन अपने ही कुर्स्क के इलाके में सेना की ड्रेस पहन के पहुंच गए, जिन इलाके को अब आज़ाद लगभग कराना शुरू किया जा चुका है और रूस को काफ़ी कामयाबी मिली है। रशिया ने अभी तक सीज़ फायर के लिए रजामंदी नहीं जताई है। ये है सबसे बड़ी खबर। यूक्रेन राज़ी हो गया है, यानी यूक्रेन झुक गया है, लेकिन रशिया ने अभी सीज़ फायर मानने से इनकार किया हुआ है। वो अभी तक खामोश है। सिर्फ इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन तो और जोश में और ख़तरनाक नजर आए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम अपने कुर्स्क के इलाके को आज़ाद करा लेंगे और हमारी कैद में जो यूक्रेन के सैनिक होंगे हम उनको आतंकवादी की तरह ट्रीट करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के सैनिक अपने आप ही कुर्स्क के इलाकों से पीछे निकलना यानी पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। इसमें रूस की कोई जीत नहीं है, रूस का कोई कमाल नहीं। कमाल ये डोनाल्ड ट्रंप का था कि उन्होंने तिगड़म ऐसी बिठाई कि यूक्रेन झुक गया और राज़ी हो गया सीज़ फायर के लिए। लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वादा वफा किया और जैसे ही ज़ेलेंस्की डील के लिए राज़ी हुए, अमेरिका ने इंटेलिजेंस, हथियार, पैसा सब कुछ देना यूक्रेन को फिर से शुरू कर दिया। इन तमाम चीज़ों के बाद सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक पर्सनल एनवॉय व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रशिया भेजा है। अब व्लादिमीर पुतिन को धमकाते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो रशिया को फाइनेंशियली बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि प्यार मोहब्बत से ये जंग, ये पीस डील हो जाए। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गुणगान गाते हुए कहा कि एक हफ्ते पहले तक ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन शांति नहीं चाहता था, लेकिन अब वो पीस के लिए तैयार हो गया है। सुनिए। As you know, I've always said that Ukraine might have been the more difficult party. You were here a week ago when some interesting things happened. I had somebody that didn't seem to want peace. Now he's agreed to peace. So we'll see what happens. वहीं दूसरे मुद्दों पर ज़ेलेंस्की का साफ कहना यह है कि यूक्रेन के जिन जिन हिस्सों पर रूस ने कब्जा किया है, यूक्रेन कभी उन इलाकों को मान्यता नहीं देगा, उनको अपना ही मानेगा। हजरात मोहतरम, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस जंग की वजह बताई और उन्होंने कहा कि ये जंग कभी न होती अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होने की कोशिश न करता। इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप और हम एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। हम दोनों नहीं चाहते हैं कि नेटो के अंदर यूक्रेन शामिल हो। अमेरिका नेटो से दूर क्या हुआ, नेटो के तमाम देश झुकने लगे तुर्की की तरफ। तुर्की को इसका बड़ा फायदा हुआ है। अब नेटो के देश तुर्की से हथियार और डिफेंस सिस्टम और तमाम तरह की चीज़ों के लिए डील कर रहे हैं। उधर जर्मन डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन ने जर्मन डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके रूस के क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है, रोक दिया है। वहीं अमेरिका की कंपनियां और खुद अमेरिका यूक्रेन को इतनी भारी मात्रा में लगातार ड्रोन नहीं दे सकता, लिहाजा अब अमेरिका यूक्रेन को ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है और कह रहा है भाई ये है ब्लूप्रिंट, ये है टेक्नोलॉजी, खुद बना लो। आइए ड्रोन तस्वीर दिखाता हूं। रूस ने ही अपने ही इलाके कुर्स्क में कई जगह पर हमला किया और यूक्रेन के सैनिकों को भगा दिया और वहां अपने रूस के झंडे को दोबारा लहराकर अपनी जगह को वापस हासिल कर लिया है। अमेरिका की सैटेलाइट इमेज कंपनी मैक्सार ने भी यूक्रेन का काम करना बंद कर दिया था, सपोर्ट करना, वहाँ काम करना बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही यूक्रेन डील के लिए राज़ी हुआ है, मैक्सार एजेंसी ने भी यूक्रेन के लिए काम करना शुरू कर दिया है।
उधर रूस के करीब स्वीडन के आसमान पर परमाणु बॉम्बर अमेरिका ने उड़ाए और उस अमेरिका के परमाणु बॉम्बर के दाएं बाएं स्वीडन के ही फाइटर जेट उसको एस्कॉर्ट करते हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रम्प ने आगे ये भी कहा कि टोटल परमानेंट सीज फायर आजकल में इसी हफ्ते में हो सकता है और इस मामले में मैं खुद व्लादिमीर पुतिन से बात करूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। यूक्रेन को जितना सपोर्ट यूरोप ने किया जब ये ट्रम्प की बेइज्जती करके आए थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई सुपरमैन आया हो, लेकिन सब पानी हो गया। खुद ज़ेलेंस्की ने वीडियो जारी करके डोनाल्ड ट्रम्प के प्लान की तारीफों के पुल बांध दिए और तो और पर्सनल लेवल पर डोनाल्ड ट्रम्प की तारीफ पर तारीफ करता रहा। हजरात ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर ड्रोन हमले किए, वो भी काफ़ी भारी और बड़े हमले किए, जिसमें रूस के 2 आम नागरिक मारे गए और रूस को फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। उधर रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा के इलाके पर खतरनाक हमले किए हैं। Да, горит явно что-то сильно. Вот оно, весь город, наверное, закоптило. Это не тучи, это дым. एक बड़ा खुलासा हुआ है पर रूस और यूक्रेन के मामले पर सऊदी अरब के अंदर अमेरिका और ज़ेलेंस्की की जो बात हुई है, ट्रम्प नहीं गए थे सऊदी अरब, ट्रम्प के कुछ अधिकारी गए थे, अमेरिका के ऑफिशियल्स गए थे, लेकिन ज़ेलेंस्की खुद सऊदी अरब में मौजूद थे। अब बात यह आई है कि सऊदी अरब में जो ज़ेलेंस्की ने बात अमेरिका के अधिकारियों से की है, तो ज़ेलेंस्की को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, किस टोन में बोलना है, किस अंदाज में बोलना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग खुद बरतानिया ने पहले दी। यानी ज़ेलेंस्की को पहले ट्रेन करवाया, ट्रेन किया, उसके बाद अमेरिकी अधिकारियों के सामने पेश किया और सऊदी अरब में फिर ये डील हुई। कल तक जो यूरोप के देश अमेरिका के ऊपर उछल रहे थे, अब वो टेंशन में आ गए हैं कि आगे कभी भी भविष्य में अब अमेरिका हमारे देशों के लिए कभी भी हथियार सप्लाई बंद कर सकता है, हथियार देना बंद कर सकता है। ऐसे में अब अमेरिका यूरोप के लिए भरोसेमंद नहीं रहा है। यूक्रेन में ऐसे अधिकारियों को ये काम दिया गया जो सीनियर अधिकारी हैं कि यूक्रेन की सड़कों से आम लोगों को पकड़ो और सेना में भर्ती करो। ऐसे में एक सीनियर अधिकारी कार में बैठे यूक्रेनी व्यक्ति को सेना में भर्ती होने के लिए कह रहा था। ऐसे में उसने आव देखा न ताव, उस आम नागरिक ने अपनी कार को चलाना शुरू कर दिया और जो यूक्रेन के सेना में जो वो अधिकारी हैं वो उस गाड़ी पर चढ़ गए। उधर रूस के कुर्स्क के इलाके में दर्जनों यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सैनिकों के आगे सरेंडर कर दिया है। Вот такая хуйня, блядь. Еще 5 сейчас привезут пленных. Блядь, пленных больше, чем бойцов у меня уже тут. उधर डेनमार्क ने कहा है कि हम पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच शांति बनाए रखने के लिए यूक्रेन में अपनी सेना भेजने को तैयार है। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा है कि विदेशी सेना के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, जो हमारे लिए आएं और हमारे लिए लड़ें। यूक्रेन के खतरनाक ड्रोन हमले की वजह से रूस की समुद्री पाइपलाइन से जो तेल और गैस हंगरी जा रहे थे वो जाना बंद हो चुके हैं, पाइपलाइन डैमेज हो गई है। उधर रशिया ने भी अमेरिका के स्टाइल में देखिए बाल्टिक सी में खतरनाक अपने परमाणु बॉम्बर उड़ाए हैं। Tu-22M3 बॉम्बर्स फाइटर जेट समेत जो Su-30 और Su-27 उस परमाणु बॉम्बर को एस्कॉर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। टिट फॉर टैट पॉलिसी के अंतर्गत रूस ने भी बरतानिया के 2 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है। उधर जर्मनी उछल रहा था कि हम अपनी सेना बढ़ाएंगे, सबसे बड़ी सेना बनाएंगे। बता दूं कि पिछले 6 महीनों में जिन जिन नए सैनिकों ने भर्ती ली थी और लगभग पूरी ट्रेनिंग कर चुके थे, 1/4 उन नए सैनिकों ने जर्मनी की सेना को एक बार फिर से छोड़ दिया है। यानी जर्मनी का ख्वाब टूट गया है।
जर्मनी के लोग सेना में शामिल होना अब नहीं चाहते हैं। हजरात, रूस यूक्रेन के तमाम अपडेट्स में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, जुमे की नमाज मस्जिद में जाकर ज़रूर पढ़िएगा। किसी भी तरह से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इबादत का अधिकार है। नमाज जिसके लिए पढ़ रहे हैं उससे दुआ कीजिए। उससे ताकतवर कोई नहीं और उससे बेहतर बदला लेने वाला कोई नहीं। जय हिंद।